राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों का मेरे यूट्यूब चैनल शिव श्रृंगार एंड आर्ट पर स्वागत है। आज मैं फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमला की एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, तो सभी भक्तों ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की विधि और महत्व बताता हूँ, तो ध्यान से सुनो। त्रेता युग में एक दिन महान राजा मानदाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ, यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि हो तो किसी ऐसे व्रत को बताइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमला की एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस पवित्र व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर होता है तथा इस व्रत को करने वाले अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बैदिस नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा वहाँ दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहाँ कोई भी व्यक्ति दरिद्र व लोभी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमाल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्व कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को हरण करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी की महत्व की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमला की एकादशी व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुराग्नि सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के क्रांति में चंद्रमा के वीरता में भगवान विष्णु के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए गया था। दैवयोग से वह मार्ग भूल गया और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी
मलेच्छ वहाँ पर आ गए और राजा को अकेला देख मारो मार शब्द कहते हुए राजा पर टूट पड़े। भाई मलेच्छ कहने लगा, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, अतः इसको अवश्य मरना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते हैं और उनका बार पुष्प के समान प्रतीत होता है। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टे ही उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह स्वयं महाकाली के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल की गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में तो मेरा कोई तैसी नहीं रहता है। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी रक्षा कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमलकी एकादशी व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करता है वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो बोलिए राधे राधे, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल का आइकन भी दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।